ये कहानी तो लेडी वैम्पायर की होती है जो अपने बॉस विक्टर के लिए काम करती हैं। विक्टर शहर पर राज करने के लिए अपने ही साथियों को मरवाने लगता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मूवी में बताया जाता है बहुत साल पहले वैम्पायर और इंसानों के बीच लड़ाई छिड़ी होती है। उस लड़ाई में दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। इतने लोग मरने के बाद वैम्पायर और इंसान कुछ नियम बनाते हैं। उन नियम के अनुसार इंसानों का खून पीना मना होता है और उन्हें बॉल हाइट में आना मना होता है। बॉल लाइट एक जगह होती है जहां वैम्पायरों को आना नियम के खिलाफ होता है। फिर हम जो और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी को देखते हैं। तभी जो विक्टर नाम के वैम्पायर को देखता है जो उनका पीछा करता है। जे एक टीम का लीडर होता है जो वैम्पायर को मारने का काम करता है अगर वो नियम तोड़ते हैं, और विक्टर उस नियम को तोड़ देता है क्योंकि वो बॉल हाइट में आ जाता है। उस जगह पर वैम्पायरों का आना मना होता है। जे अपने साथियों को नियम टूटने के बारे में बताता है लेकिन उसके साथी मर चुके होते हैं। तभी उसे मैली की चिल्लाने की आवाज आती है। उसे विक्टर अपने साथ ले जाता है। फिर हम बैनी को देखते हैं जो जे का भाई होता है। वो एक लड़की को पसंद करता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड होता है। बैनी अपनी नानी के साथ रहता है और उसे म्यूजिक बनाना पसंद होता है। उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है वहाँ पर उसका भाई होता है। बैनी को पता नहीं होता जे वैम्पायरों को मारता है। उसके अलावा जे टैक्सी चलाता है। उस दिन बैनी जे बनकर टैक्सी लेकर चला जाता है क्योंकि जे को अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाना होता है। बैनी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। घर में से एक लड़की निकलती है जिसका नाम बिलैल होता है। वो टैक्सी उसकी फ्रेंड जोई ने मंगाई होती है। बैनी उन दोनों को पार्टी की तरफ लेकर निकल जाता है। बैनी केवल बिलैल को ही देख रहा होता है क्योंकि वो उसे पसंद आने लगती है, लेकिन बैनी को ये नहीं पता होता वो जिसे पसंद करता है वो एक वैम्पायर है। बैनी उन दोनों को पार्टी में लेकर आ जाता है। उस पार्टी में जाने के लिए एक पास चाहिए होता है। फिर हम जे को देखते हैं। विक्टर को पकड़ने के लिए वो अपने साथियों को इकट्ठा करता है। बैनी अपनी गाड़ी में होता है। तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। उसे जमीन पर वो पास पड़ा मिलता है। बैनी उसे अपने पास रख लेता है। तभी वो दोनों बाहर आ जाती है। बैनी उन्हें दूसरी पार्टी में लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद बैनी को जोई के फोन पर विक्टर का मैसेज मिलता है। बैनी उस मैसेज को देखता है। बैनी ये सोचता है ये लोग जे को कैसे जानते हैं। वो उनका बैग चेक करता है। उस बैग में पैसे होते हैं जिनमें खून लगा होता है जो कि बैनी के मुंह पर लग जाता है। तभी वहां एक पुलिस वाला गाड़ियों को चेक करने आ जाता है। बैनी उससे बचने के लिए होटल के अंदर चला जाता है। बैनी उन्हें पास दिखाता है। वो उस लेडी से बिलैल और जोई के बारे में पूछता है। वो उसे उन दोनों के पास ले जाती है। बैनी जिस जगह पर होता है उस जगह पर केवल वैम्पायर ही आ सकते हैं। बैनी उस रूम में बिलैल और जोई को देखता है। वो किसी का खून पी रही होती हैं। तभी जोई बैनी को पकड़ लेती है क्योंकि उन दोनों को लगता है ये जे है, पर वो उसका भाई बैनी होता है। विक्टर जे को मारना चाहता है क्योंकि वो ही उन्हें रोक सकता है और जोई बैनी को मारने वाली होती है, पर बिलैल उसे रोकती है क्योंकि बैनी उन दोनों को जे के पास लेकर जा सकता है। तभी वो आदमी होश में आ जाता है जिसका नाम डैनियल होता है। डैनियल भी एक वैम्पायर होता है। फिर हमें पता चलता है नियम के अनुसार 5 लीडर बनाए जाते हैं जो वैम्पायरों पर हुकूमत करते हैं। डैनियल उनमें से एक होता है। वो देखता है खून पीने के बहाने वो उसके साथी को मार देते हैं क्योंकि उन 5 वैम्पायरों के मरने के बाद विक्टर सारे नियम को तोड़कर इंसानों का खून पीना चाहता है जो कि नियम के खिलाफ होते हैं, और वो डैनियल को मार देती हैं। पर बैनी मौका देखकर वहां से भाग जाता है। वो पुलिस वाले को 2 लड़कियों के बारे में बताता है लेकिन वो पुलिस वाला वैम्पायरों के बारे में पहले से जानता है। वो बैनी को पकड़ लेता है। तभी वहां वो दोनों आ जाती हैं। फिर हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है। उसने लोगों को पकड़कर बांधा हुआ होता है। फिर विक्टर 2 और वैम्पायरों के लीडर से मिलता है लेकिन उन दोनों को पहले से ही पता होता है विक्टर ने नियम को तोड़ा है। वो सिक्योरिटी को बुलाती हैं लेकिन विक्टर पहले ही उसे मार चुका होता है। फिर हम बैनी और ब्लेयर को देखते हैं। ब्लेयर उसे सच्चाई बताती है। जे एक टीम का लीडर होता है जो वैम्पायरों को मारते हैं
हैं। हम वैम्पायरों के ऊपर 5 लीडर होते हैं। उन 5 के मरने के बाद विक्टर इस जगह पर राज करना चाहता है और जे उसे रोकना चाहता है, इसलिए वो जे को मारना चाहता है। इधर जोई विक्टर से बात करती है। विक्टर उन दोनों औरतों को मार चुका होता है। उसके रास्ते में बस 2 ही लीडर बचते हैं, लेकिन विक्टर को पता चलता है उनके साथ जे नहीं, उसका छोटा भाई बैनी होता है। वो बैनी के जरिए जे को फंसाने का प्लान बनाते हैं। फिर हम जे को देखते हैं। वो विक्टर को ढूंढने के लिए डैनी से मिलता है। डैनी उन 5 लीडर में से एक होता है जो कि जख्मी हालत में होता है क्योंकि जोई और बिलेल ने उसे मारा होता है। इधर बैनी उन दोनों को चौथे लीडर के पास लेकर जाता है। वो एक क्लब होता है। तभी बैनी को उसके कॉलेज के कुछ लोग मिलते हैं। वो बैनी से एंट्री दिलाने को कहते हैं क्योंकि बैनी बिलेल के साथ होता है, पर टेड बैनी का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि बैनी एक ड्राइवर होता है। लेकिन बिलेल उन लोगों के सामने ही बैनी को किस करती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। वो वहाँ के लीडर भाईलू से मिलते हैं, पर भाईलू पहले ही मर चुका होता है। वहाँ पर लक्सले टीम का लीडर होता है जो वैम्पायरों को मारता है। वो उन दोनों लड़कियों के पीछे बहुत पहले से पड़ा होता है क्योंकि उन दोनों ने उनके साथियों को मारा होता है। लेकिन उस क्लब में विक्टर को ढूंढते हुए जे भी आ जाता है। वो उन दोनों को मारने को कहता है, पर बैनी नशे में होता है। वो उस आदमी के सर पर बोतल मारता है और उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है। जब बुझ जाने लगते हैं, जे उन लड़कियों के साथ अपने भाई को देखता है। वो उनका पीछा करता है, लेकिन उसका रास्ता कुछ वैम्पायर लोग लेते हैं क्योंकि उन लोगों को उनके इलाके में आना मना होता है। और जे उनमें से एक के चाकू मार देता है। वो वहीं पर जलकर मर जाता है और उस क्लब में गोलियां चलने लगती हैं। बैनी उन दोनों को लेकर वहां से निकल जाता है। उस रात बैनी उन दोनों को अपने घर लेकर आ जाता है। इधर जे को पता चलता है विक्टर उससे मिलना चाहता है। बैनी अपने भाई का सामान चेक करता है। वो एक चाकू को अपने पास रख लेता है। जे उस रात विक्टर से मिलता है। जे उससे अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर जे और उसके भाई को मारना चाहता है। तभी जे उसके सर में गोली मारता है, पर विक्टर जब भी जिंदा होता है और उसने जे की गर्लफ्रेंड को मार दिया होता है, वो उसी को खा रहा होता है। फिर हम उन लोगों को देखते हैं। वो 5वें लीडर के पास आ जाते हैं जिसका नाम लीको होता है। बिलेल बैनी को लेकर बाहर जाती है और जोई लीको को मारने के लिए उसके पास ही रुकती है। बैनी और बिलेल जब बाहर होते हैं, बैनी उससे बोलता है, क्या तुम मुझे भी मार दोगी? पर बिलेल बोलती है वो उसे मारना नहीं चाहती क्योंकि बिलेल भी बैनी को पसंद करने लगती है और वो दोनों किस करते हैं। इधर जोई लीको को मारने के लिए चाकू निकाल लेती है, पर लीको को पहले से ही पता चल जाता है विक्टर सब लीडरों को मारकर खुद लीडर बनना चाहता है और लीको अपने साथियों को भी बुला लेता है। बैनी और बिलेल बाहर होते हैं और अंदर लड़ाई हो रही होती है। बिलेल जोई की मदद करने के लिए अंदर चली जाती है और बैनी गाड़ी निकालता है, लेकिन जोई को एक आदमी तीर मार देता है। बैनी उन दोनों को बचाने के लिए उस आदमी के टक्कर मार देता है। बैनी उन दोनों को लेकर निकल जाता है, लेकिन जोई की जिंदा रहने के लिए उसे खून चाहिए होता है और सूरज भी निकलने वाला होता है। वो जोई को विक्टर के घर लेकर आ जाती है। बिलेल बैनी को यहाँ से जाने को कहती है, नहीं तो विक्टर उसे मार देगा। और बिलेल जोई को लेकर अंदर चली जाती है, पर विक्टर के पास उसका भाई होता है। वो अपने भाई को बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। विक्टर ने उसके भाई को बांधा हुआ होता है। बैनी अपने भाई को निकालने के लिए शीशा तोड़ने वाला होता है, पर उसे विक्टर पकड़ लेता है। वो उसे जोई और बिलेल के पास लेकर आ जाता है। बैनी विक्टर से जे के बदले अपने आप को उसके हवाले करने को कहता है, पर बैनी मौका देखकर उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसे पकड़ लेता है और जोई उसे मारती है। लेकिन बिलेल बैनी को बचाने के लिए जोई के सामने खड़ी हो जाती है क्योंकि बिलेल बैनी को पसंद करती है और विक्टर जोई को चाकू देता है। वो बिलेल के चाकू मार देती है, पर बैनी अपनी गाड़ी को ऑटो स्टार्ट कर देता है। वो शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है और जोई पर धूप पड़ती है जिसकी वजह से वो जल कर मर जाती है। विक्टर अंधेरे में
में छिप जाता है। वो उसके भाई को वहां पर लेकर आ जाता है। वो अपने भाई के पास जाता है लेकिन उसे विक्टर पकड़ लेता है। वो उसके काट लेता है और बिलेल विक्टर के चाकू मारती है लेकिन वो ताकतवर बन चुका होता है। तभी जे विक्टर को लेकर उजाले में गिर जाता है और विक्टर जलकर मर जाता है। बिलेल बैनी को बचाने के लिए उसे अपना खून पियाती है क्योंकि बैनी भी वैम्पायर बन चुका होता है। कुछ दिन बाद बैनी बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। उसके पास वैम्पायर जितनी ताकत आ चुकी होती है जिसके बदले उसे यहाँ से जाना होगा। वो बिलेल के साथ यहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।